अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद मलिक। मैं इस वक्त मौजूद हूं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म पे। अपने प्यारे लोग, अपने प्यारे स्लोगन, अपने प्यारे लोग और अपने प्यारे साथी ताहिर महमूद और उनकी मिसेस समीना ताहिर के साथ, और इनसे आज गुफ्तगू करते हैं। आज ये मेरे गेस्ट हैं, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑल ऑफ यू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। बहुत शुक्रिया जी ताहिर साहब और मिसेस ताहिर कि आपने बड़ा कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आज हमारी एक गेस्ट हैं व्यूअर्स, तो आज आपसे थोड़ा सा आपके निजी ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे, थोड़ा बहरिया के हवाले से बात करेंगे, थोड़ा बहरिया के प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे, और आखिर में हमारे CEOs जो है बिलाल तालिब साहब और उनकी टीम के हवाले से बात करेंगे। अच्छा मिसेस समीना ताहिर, कैसा आपको अपनी निजी ज़िंदगी के हवाले से ताहिर साहब के साथ लग रहा है कि वो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कैसी लाइफ चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ जो है वो चल रही है। आप एक, मैं मर्द का तो नहीं कहूँगी लेकिन औरत का मैं यही कहूँगी कि उसकी जो लाइफ है वो स्टार्ट तभी होती है जब उसकी शादी होती है, और उसकी जो किस्मत है उसका दारोमदार उसी पे होता है कि आपको जो आपका हमसफ़र जो मिलता है वो अच्छा हो, सपोर्टिंग हो, केयरिंग हो। तो माशाल्लाह बहुत केयरिंग है, बहुत सपोर्टिव है। चलिए जी, ये दैट्स वेरी गुड। क्योंकि ना यही होता है कि एक ही गाड़ी के आप समझिए कि दो पहिए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल साथ लेके चलना पड़ता है। द मेन थिंग इज़ दैट। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है। ताहिर साहब को आपने एक जिस तरह से एक शौहर का किरदार अदा करना चाहिए वैसा ये कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे हैं आपके? मेरी एक बेटी है। माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे उसके। तो खैर, अभी तो आप लोगों ने बहुत कुछ आगे करना है। आप निजी ज़िंदगी के हवाले से उसके बाद फिर आपके और क्या, वो तो एक घर का काम तो है, वो तो अपनी जगह है, उसके अलावा क्या आपकी मसरूफियात हैं? उसके अलावा वैसे पहले तो यही था कि घर का, पहले ये मेरी बेटी जो है उससे पहले ज़रा थोड़ी सी ऐसे होता था कि बिल्कुल बोरिंग सी लाइफ थी, घर का काम भी कितना इंसान करे। तो फिर मैंने एक मसरूफियत जो है वो निकाली हुई थी कि टीचिंग करती थी मैं। वहीं पहले हम दुबई में होते थे, दुबई से अभी साल डेढ़ जी, मैं अभी उसको भी मैं अभी इंटरव्यू से पहले आपसे बात हुई थी मेरी जी। तो वहाँ पे फिर मैं टीचिंग करती थी। उसके बाद अल्लाह पाक ने बेटी दी, और बेटी देने के मतलब बेटी आई है उसके बाद भी थोड़ी सी बेटियां तो रहमत होती हैं जी, बेटियां तो रहमत होती हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। तो वहाँ से फिर आप दुबई से यहाँ पे आए। आप दुबई में आप लोग शुरू से थे। कब आए ताहिर साहब दुबई से? तकरीबन पौने 2 साल हो गए दुबई से हमें यहाँ पे मूव किए हुए। अच्छा, वहाँ मैं थोड़ा ताहिर साहब की तरफ भी आता हूँ। वहाँ क्या करते थे? अच्छा, वहाँ मतलब क्लास ऑप्शन था, एक स्टोर था वहाँ पे दुबई में, तो मैं वहाँ पे एज अ मैनेजर होता था। तो आप पाकिस्तान से मूव करके गए थे या फैमिली आपका वहाँ पे? पाकिस्तान से गए, पाकिस्तान से मूव करके गए थे, और उसके बाद फिर हम वापस पाकिस्तान आने का सोचा। अच्छा, थोड़ा और फिर डिफरेंट करके देखें। ठीक है। अब ये डायग्राम मैंने बनाया कि जनाब आपके पाकिस्तान से मूवमेंट दुबई, और वो बहरहाल उधर फिर वापस आप पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में अब आपने एक बिजनेस अपना काम शुरू किया आपने। तो बहरिया टाउन ही कराची क्यों? बहरिया टाउन कराची मतलब अगर वैसे हम बात करें, मैं इसको कहता रहता था हम दुबई से मूव करते हैं, चलो वापस पाकिस्तान चलते हैं। फर्स्ट थिंग नहीं, मैं कहती थी मैंने नहीं जाना, क्योंकि वो फैसिलिटीज़, वो चीज़ें जो है वो मुझे बेसिक चीज़ होता है। एक आपकी लाइफ को आप एक किसी अंदाज में देखते हैं, और कराची के हवाले से और दूसरे पाकिस्तान के हवाले से एक मिस अप्रोप्रिएट जो है ना चीज़ें बड़े लोगों के अंदर एक थी कि वहाँ ये होता है, वो ये होता है, ये होता है। खैर खबर का हाल मुल्दे को पता होता है कि उसकी क्या चीज़ है। फिर वो तमाम चीज़ें जो एक्सपीरियंस में आपके आती हैं, सामने होती हैं, तो वही आपके हाल आपका बता रही होती है कि आपका मुस्तकबिल क्या होने वाला है। मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ। तो आप फिर पाकिस्तान का एक नेगेटिव है वो था, तो खुदा ना खास्ता, लेकिन फिर मैं कुछ ऐसी जगह ढूंढ रहा था जो वाकई मतलब हमें सेम वही फैसिलिटीज़ और सब कुछ। द फर्स्ट थिंग वाज 24 आवर लाइट और ये सारी चीज़, सिक्योरिटी और वो सब कुछ। आपने बाज़ाब्ता सर्वे किया ना बहरिया का? ठीक, हाँ, क्योंकि इन्होंने वापस लेके आना था ना मुझे। मैं चाहती थी नहीं, मैं कहती थी नहीं, मैंने नहीं, मतलब बेसिक चीज़ें ही आपको, बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती। ठीक, तो इस वजह मैं बिल्कुल समझिए, आई गॉट इट। तो मतलब आपको बहरिया के अंदर आपने समझा कि मैं अगर यहाँ पे आके रहता हूँ तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ही छत के नीचे, एक ही बाउंड्रीज, एक ही सोसाइटी के नीचे वो तमाम चीज़ अवेलेबल हो। अच्छा, दूसरे बड़ी अच्छी चीज़ और ये कि आप कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स के हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो इस हवाले
से भी अपनी अपनी एबिलिटी को अपने इनकैशमेंट कराएं। कैसा पाया आपने कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स को और इसके प्रोजेक्ट को? सर एक ट्रस्टेड कंपनी है, ठीक है, जो 7 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। जब कोई बंदा देखता है, सबसे पहले एज अ बायर, अगर कोई एज अ इन्वेस्टर कुछ भी है तो हमारे पास आता है, हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कराएं। राइट। और वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हम तब तक नहीं करा सकते जब तक हमें कोई ट्रस्ट ना हो उस चीज़ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले सेटिस्फाइड होना हमारा बहुत ज़रूरी था। तो हम ये सोचते रहते थे कि कौन सी ऐसी है सर्वे, मतलब ज़ाहिर है एज आउटसाइडर ही थे हम दुबई से जब हम वापस मूव किए एज आउटसाइडर। तो एज क्लाइंट हमने देखा तो मुझे सबसे जो ट्रस्टेड कंपनी लगी। आपने मतलब थोरली बहरिया को पूरा एक सर्वे किया होगा ना, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस किया और उसके बाद डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि ट्रस्ट हमें डेवलप हुआ। तो तभी आके हमने कहा कि ठीक है, ये वो कंपनी है जो मतलब जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और हम ट्रस्ट करके किसी और को दिलवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है व्यूवर्स कि जब तक आपको किसी प्रोडक्ट की नॉलेज ना हो, उसके बारे में, उसकी फिजिबिलिटीज़ के बारे में पता ना हो, आप किसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी ख़ास बात की उन्होंने, ताहिर साहब ने। अच्छा समीना, ये बताइए, ये तो हो गई आपके इनका काम करने का अपना वे, आपकी भी निजी लाइफ वहाँ से मूव करके आए, और आप आपका कोई चैनल भी आपने शायद बताया है? चैनल है यूट्यूब तो चैनल, वो यूट्यूब चैनल पे के नाम तो उसमें क्या चीज़ें आप प्रोग्राम जो है ना लोगों को क्या अवेयरनेस दे रही होती हैं? डेली के व्लॉग्स होते हैं, लाइक डेली रूटीन, कैसे मेरा दिन कैसे गुजरता है, मैं किस जगह पे रहती हूँ, किस तरह का मतलब कैसा वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कैसा एटमॉस्फेयर है। फिर कुकिंग है, थोड़ी सी नॉलेज कुकिंग के बारे में, या ऐसी मतलब जो डेली रूटीन जो हमारी होती है ना उसके बारे में बताते हैं। माशाल्लाह, पाकिस्तान में तकरीबन 22 करोड़ के करीब आवाम है, और आजकल सोशल मीडिया तो इतना एडवांस है कि आप कोई भी क्लिप, आप कोई भी व्लॉग, कोई किसी तरह का भी कोई सोशल मीडिया पे आप चाहें तो बहुत जल्दी वायरल होती है। तो मेरे ख्याल में लाखों के हवाले के करीब जो है ना मिसेस समीना ताहिर के व्यूअर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम आपसे थोड़ा सा ब्रीफ चाहेंगे कि फड्डे होते हैं दोनों में? हो भी जाते हैं, वो भी अक्सर हो जाते हैं। किस बात पे होते हैं? ज़्यादातर तो यही होता है कि देर से क्यों आए। मेन चीज़ यही होती है कि जब जाते हैं ना ऑफिस, फिर बिल्कुल ऑफिस की हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं क्लाइंट्स के साथ घूमना, तो फिर बहुत देर तो नहीं, बाहर क्यों देर से ये टाइम था, ये टाइम पे क्यों नहीं? और मैं अक्सर इनको कहती हूँ कि आपका ना असल में मेन मकसद जो होता है ना वो ये होता है कि आप घर से दूर रहें, बाहर आप बस खुश रहते हैं, घर में ना आप जैसे ही आते हैं ना तो आप एक काम करें, इनके नाम का एक सैटेलाइट सैयारा छोड़ दें जो आपको पूरे प्रोग्राम को जो है ना डायरेक्ट उसके मवासलाती निज़ाम के जरिए आपको दिखाता रहे ताहिर साहब कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर कर रहे हैं। तो बहरहाल व्यूअर्स, थोड़ी सी खट्टी मीठी बातें समीना से भी हुई। ये जो हमारा रिसेंटली ड्रेस मॉल लॉन्च हुआ है, इसकी फिजिबिलिटी इनकी दुकानों के हवाले से, इनके जो शॉप्स के अंदर चीज़ें होंगी, तो ताहिर महमूद साहब से पहले दुकान के हवाले से बात करेंगे, ड्रेस मॉल के हवाले से, फिर उसके बारे में इनकी मिसेस से इनके एसेसरीज के हवाले से बात करूँगा। ताहिर महमूद साहब, पहले ही बताइए कि ड्रेस मॉल के पूरा एक लोकेशन है और जहाँ पे ये बनने जा रहा है, ये 2 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। इसके बाद जो उसके चीज़ों के हवाले से आप उसकी पूरी फिजिबिलिटीज़ बताएँ मुझे। ड्रेस मॉल के बारे में अगर बात करें तो मतलब कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर हमेशा जो भी प्रोजेक्ट लेके आया उसके पीछे कोई रीज़न थी। मतलब बहरिया टाउन कराची के अंदर अगर टेक से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको इन फ्यूचर तो एक टेक मॉल से रिलेटेड लेके आया। उसके बाद में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की एक कमी महसूस, मतलब अभी बहरिया के अंदर तकरीबन 20,000 लोग से 25,000 लोग रहते हैं। एक बहरिया का हॉस्पिटल है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट स्टिल एक नीड को देखते हुए कि हाँ इन फ्यूचर हमें 1.5 साल के बाद में डॉक्टर जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर प्लाजा लेके आए। उसी चीज को देखते हुए, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर लेके आए ड्रेस मॉल। अच्छा, ड्रेस मॉल को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले कमर्शियल चीज लेके आना, तो कमर्शियल चीज की अगर नीड है तो तभी वो चीज मैटर करती है। सबसे अगर लेट्स सपोज कि अगर मैं अभी कमर्शियल की कोई शॉप्स वगैरह ओपन कर देता हूँ प्रीसेंट 35 या प्रीसेंट 30 में, तो उसका कोई नहीं होगा, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होगी उस चीज़ की।
लेकिन क्योंकि एक कम्युनिटी ऑलरेडी डेवलप है, 4000 फ्लैट्स हैं यहाँ पे बहरिया के अंदर, और उन अपार्टमेंट्स के बिल्कुल साथ में प्लॉट 20 के ऊपर रेंजो कमर्शियल पे हम ड्रेस मॉल लेके हैं, तो उसमें 333 शॉप्स जैसे हैं, ग्राउंड +4 का प्रोजेक्ट है, पार्किंग उसके अंदर एक अच्छी उसमें अवेलेबल है, तो उस चीज़ की नीड थी बहरिया को, और वो नीड को देखते हुए अगर देखें तो मतलब आपके कहने का मकसद ये था साहब कि जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स है उसका खासा यही है कि जो हमारे जो जितने भी अलाटीज़ हैं, ये जो भी कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, उनकी नीड्स को देखते हुए उन तमाम लोकेलिटी और तमाम लोकेशन का ख्याल रखते हुए उनकी बेसिक नीड का ख्याल करते हुए वो चीज़ें वहाँ पे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है, ये मकसद है ना। वेरी नाइस, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जो उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी उसका रिटर्न, हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि उसको आउटपुट, उसका रिटर्न क्या मिल रहा है, उसका रिटर्न देखें। अगर हम प्लॉट को कहीं और लेंगे जैसे बताया तो फिर नहीं, तो इसीलिए उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक ड्रेस मॉल बहुत ही करीब लॉन्च किया, तो उसका काफ़ी वेरी नाइस, आई गॉट इट, बिल्कुल समझ गया। तो समीना, आपसे थोड़ा सा ड्रेस मॉल के हवाले से बात करेंगे कि आप अपने, ज़ाहिर बात है आप कोई लेडीज़ हैं और इन एसेसरीज़ के हवाले से आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता, तो आप ज़रा उसको डिस्क्राइब करें। जी, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे पहले आए थे तो तब से ही हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बाकी हर चीज़ हमें मिल जाती है, जैसे खाने पीने की, ग्रॉसरी करने की, कुछ भी हो हमें हर चीज़ जो है वो मिल जाती है, लेकिन ड्रेसेस के लिए ना हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। दरमियान में लॉकडाउन रहा, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मसला था, क्योंकि हम फिर बाहर नहीं जा सकते थे बहरिया से। ये बड़ा मसला रहता होगा लॉकडाउन की वजह से, तो बहरिया में ही करीब जो है वो हम जगह ढूंढते थे, लेकिन मिलती नहीं थी। तो लास्ट टाइम भी इंटरव्यू इन लोगों ने लिया था, भाई लोगों ने, तो मैंने बताया था कि ये हमारे लिए जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक जो प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा है कि हमें एक ही छत के नीचे जो है वो सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, ड्रेसेस मिल जाएंगे, शूज़ मिल जाएंगे। अभी आप देखें तो कोई भी ऐसी शॉप जो है आपको बहरिया में इस तरह से नजर नहीं आती, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैंने अपना एक छोटा सा ही ब्रांड था, मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन जो है वो इसको रन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे शॉप लेना जो है वो ज़रा कॉस्टली पड़ रहा था, बाकी बाहर जो है शॉप्स कॉस्टली पड़ रही थी। तो मैंने कहा कि मैं शॉप लेने की बजाय, क्योंकि मेरा सारा एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा, अगर मैं शॉप लूँगी, रेंट पे भी लूँगी तो भी बढ़ जाएगा, तो फिर मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन इसको स्टार्ट करूँगी। ऑनलाइन मैंने उसको स्टार्ट किया, बट ऑनलाइन ना लोग उस चीज़ को, आप कपड़ा बनाते हैं अच्छी सी अच्छी क्वालिटी भी आप दे रहे होते हैं ना, तो ऑनलाइन वो एक है लोगों के ऊपर जो है ना इत्मीनान बड़ा बनाना बड़ा, मतलब अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से चेक करके जो चीज़ लेते हैं वो ऑनलाइन उनको उस तरह से वो ट्रस्ट नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और ऐसा हुआ भी है ना, लोगों का जो एतमाद खराब लोग इसी वजह से हुआ है कि लोगों ने ऑनलाइन बुक कराई चीज़ें, लेकिन बहुत सारे लोग ऑनलाइन पे बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो बस वो हर जगह ही तो है, हिसाब किताब चलता रहता है। तो आपने मतलब ड्रेस मॉल, शॉपिंग मॉल के हवाले से जो अपनी तमाम चीज़ों को जो पहले आपने शुरू किया था, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप उसको रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अभी मैंने स्टॉप कर दिया हुआ है, मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह जैसे अभी ऑन आप करते हैं ना, आप एक शॉप को, आपकी अपनी शॉप होती है, तो वो आपका एक एक्सपेंस जो है वो कट हो जाता है उसमें से, कि आप उसमें अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, ड्रेसेस का कोई भी चीज़ आप जो है ना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये भी थोड़ा सा हो रहा है कि मैं कह रही हूँ कि हम भी इंशाल्लाह जो है अभी स्टॉप किया हुआ है, तो इंशाल्लाह आगे जो है वो ड्रेसेस वगैरह गुड ऑफ फॉर द बेस्ट। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, ये थोड़े से राय थी मिसेस समीना ताहिर की और ताहिर महमूद साहब के ड्रेस शॉपिंग मॉल के हवाले से। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है इन्होंने अपना भी एक रोल अदा करना है ड्रेस शॉपिंग मॉल में, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके तमाम काम को खुश उसलूबी के साथ अंजाम पाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा ताहिर साहब, आप भी कि ये ज़ाहिर बात है जहाँ जिस जगह पे आदमी काम करता है, साथ बैठता है, तो उसके बाद डिस्कस करते हैं, तो हमारे जो CEOs हैं, बिलाल तालिब साहब, ज़ुबैर तालिब और पूरी टीम जो है, उस हवाले से ताहिर साहब आपसे क्या कहते हैं और आप इनको क्या रिप्लाई देते हैं, पहले आप बताइए। बिलाल तालिब साहब एक तो सबसे पहले एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, मतलब आपने अगर उनको देखा होगा मार्केट के अंदर उनका एक नाम है माशाल्लाह, फलाई कामों के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। नो डाउट टीम को अपनी साथ लेके चलना उनको पता है सही तरीके से, मतलब वो जानते हैं कि एग्जैक्टली
मैं कैसे टीम को पुश करके टीम को कैसे अपने साथ में लेके चलूँगा। कई चीज़ें हमने देखी हैं, कई और सीईओज या वो होते हैं, मतलब एक खुद जब दौड़ लगाई तो पीछे नहीं देखा कि कौन पीछे रह गया या नहीं। एक ऐसा बंदा बिलाल तालिब जो अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलना चाहता है, बार बार मुड़ के देखने वाला बंदा कि कोई बंदा पीछे तो नहीं रह गया, हर बंदे को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ और उसी हिसाब से उसको लेके बहुत ज़रूरी होता है ताहिर साहब। ये चीज़ बहुत मैटर करती है और मतलब आपको एक वैल्यू देती है ना, मतलब ठीक है एक बंदा जिसमें जस्तजू है आगे बढ़ने की, लेकिन उसको ये भी केयर है कि मेरे साथ बाकी लोग भी आगे बढ़े। ऐसा ही होता है। थैंक यू ताहिर साहब, बड़ा मज़े का आपने डिफ़ाइन किया। तो आप कैसा आपसे भी डिस्कस करते होंगे ज़ुबैर तालिब, बिलाल तालिब साहब के हवाले से, पूरी टीम के हवाले से, तो आप कैसा महसूस करती हैं बिलाल तालिब के हवाले से? पर्सनली तो मैं उनको मैं नहीं मिली उनसे, लेकिन जब ये आते हैं घर और स्पेशली जब रमज़ान था तो रमज़ान में ये भी उनके साथ जाते थे रोज़ाना से। ये जैसे आते थे मुझे बताते थे कि डेली जो है वो बिलाल भाई इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं और दुआ का वहाँ पे तमाम होता है सारा कुछ, तो काफ़ी अच्छा लगता था। और खिदमत खल्क के कामों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव रहते हैं। और वैसे जैसे अब एक दो दफ़ा थोड़ी ज़रा परेशानी थी, हमें थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, तो ये मुझे कहते हैं कि मैं ज़रा परेशान थी तो ये मुझे कहते हैं कि कोई बात नहीं, बिलाल भाई है ना। तो इस तरह मतलब इनको है बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। देखिए ये मैंने आपसे बात की व्यूअर्स कि आपको पता होता है कि आपका सपोर्टिंग आपके सामने खड़ा हुआ है, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों से मुबर्रा हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानियों से अलहदा हो जाते हैं और एक कंफर्ट लेवल आपको मिलता है। तो मैंने ख़ुद भी मैं इनके साथ रहा हूँ, बिलाल भाई के साथ रहा हूँ, और उसके बाद सब लोगों के साथ रमज़ान में इनके इफ्तार से पहले की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। पहले मस्जिद एक मदरसा था, वहाँ जाके वो सारी पैकिंग, उसके बाद फिर वहाँ पे इफ्तार बांटना, फिर सहरी में इन लोगों ने बांटना। तो ये बड़ी खिदमत इंसानियत मकसद आला के लिए काम होता है और अल्लाह ताला इसी तरह से इन लोगों को रखे, इसी तरह खिदमत इंसानियत के से सरशार रहे ये लोग। मेरी दुआएं हैं, पूरी टीम की दुआएं हैं। मिसेस ताहिर और ताहिर महमूद साहब ये भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो अल्लाह ताला इस कंपनी को और इससे कंसर्न जितने भी लोग, अपने प्यारे लोग, सबको सलामत रहे, सेहत तंदुरुस्ती और सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारें सब। ये इस दुआ के साथ मैं शहजाद मलिक, मिसेस ताहिर महमूद, ताहिर साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोगों का इंतज़ार करें, मैं फिर हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।